हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, एक कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है कि दीदी हम टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें, कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है और हम लोग जो है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। तो आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको करने वाली हूँ। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। मैं सबसे पहले बात करूंगी कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ कैसी है, कैसे पता लगाएंगे। तो आप जिस भी ऐप से टेस्ट सीरीज़ लेंगे वहाँ पर आपको एक डेमो वेरिफिकेशन दे रखा होगा। वहाँ पर आप देखिए और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि उसके अंदर कितने टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है या नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट है कि नहीं है, कितने टेस्ट दिए हुए हैं, टोटल टेस्ट नंबर कितने हैं और आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए जा रहे हैं। मोस्टली टेस्ट सीरीज़ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन आपको ये पता करना है। अब पता कैसे करेंगे? अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्किल में या किसी ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है और पहले से उसको परचेज़ किया हुआ है, तो आप उनसे ये मत पूछिए कि टेस्ट सीरीज़ कैसी है। आप उनसे ये पूछिए कि एक टेस्ट में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, अब कितने क्वेश्चन टेस्ट में बेस्ट होते हैं, तो 50 टू 60 क्वेश्चन बेस्ट होते हैं। उनसे ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो फिर जो भी टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं वो इधर उधर से आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टिपिकल करके या घुमा के पूछ करके इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन 50 टू 60 क्वेश्चंस बहुत होते हैं और साथ ही साथ उनमें PYQs को भी इंक्लूड किया हो, तो ये बेस्ट है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट जो है वो नंबर कितने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो देखिए, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिनिमम 10 फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर देने हैं आपको, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट देने से आपकी पूरी टेस्ट का एनालाइज होता है, आपके जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है उसका एनालाइज होता है। अब हमें टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि टेस्ट सीरीज़ हमेशा आपको ज्वाइन करनी है जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद में फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट जो होता है, अगर आप इस तरीके से सिलेबस और पूरा टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहिए और फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है दूसरी बार, तो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देते ही आप लोगों को पहला काम ये करना है कि टेस्ट का एनालाइज करना है। मतलब टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है कि कैसे पूछे गया है और उसको याद कर लेना है आपको हाथों हाथ। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको टेस्ट सीरीज़ में वैलिडिटी ज़रूर चेक करनी है कि ये कब तक टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी 1 महीने 2 महीने दे के रख देते हैं और वो हमारे एग्ज़ाम से पहले ही एक्सपायर हो जाता है और फिर हमें मजबूरन उसको वापस रिन्यू कराना पड़ता है या फिर हमें दोबारा एक नई टेस्ट सीरीज़ परचेस करनी पड़ती है। तो ख़रीदने से पहले आप ज़रूर देख लें कि उसकी वैलिडिटी कब तक है, टिल द एग्ज़ाम नाउ तक है या फिर उसकी पहले ही एक्सपायर्ड है। नेक्स्ट जो है आपको वो ये है कि आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड नहीं करना है। मैं बता रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ से भी बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है PYQs। PYQs से आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं और उसमें आप एक ऑप्शन को याद मत कीजिए, उस चारों ऑप्शन को आप डिटेल में पढ़िए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लास्ट आपका ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए ऑनलाइन। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज़ आपको हमेशा ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप आसपास कहीं पे आपके अवेलेबल है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे एक टेस्ट का एनवायरनमेंट मिलता है, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कहीं लाइब्रेरी में या फिर आप कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है,
तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। और या फिर आप फैमिली के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, अगर आप उसे रात में सॉल्व करते हैं या सुबह जल्दी उठ के सॉल्व करते हैं। अगर एस्पिरेंट्स आप लोग घर में रह कर के टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप मॉर्निंग में टेस्ट दें, कभी भी नाइट में टेस्ट नहीं दें, क्योंकि नाइट में चाहे कितना भी आपने पूरे दिन नहीं पढ़ा हो और नाइट में पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहता। मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप सो कर के सुबह की पहली किरण के साथ या फिर आप पहले उठ रहे हैं 4 बजे के करीब, तब आप टेस्ट लगाइए। और डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, सब चीज़ें आपको नोट करनी है और फिर उसके बाद में पेपर का एनालाइज करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमने सारा रिवीजन कर लिया है और रिवीजन के बाद में भी हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट के लेवल्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल्स अलग अलग होते हैं। आप लोगों को अगर PYQ आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं। टेस्ट से मत घबराइए, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत टिपिकल बना दी जाती हैं और वो हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज़ नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे करिए और फिर उसके बाद में जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको कहीं लिख लीजिए या फिर उनको लर्न करते रहिए। यही है स्ट्रेटजी। और इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ खरीदने से पहले प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, मनी वेस्ट नहीं करनी है। एक लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रखिए और उसी को बार बार रिपीट कीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है मानो तो, और अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट नहीं है नहीं मानो तो इसलिए आप लोगों को अपनी और अपने सोर्सेज पे विश्वास करना है और कंटिन्यू उसी पे लगे रहना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के क्वेश्चंस के थ्रू मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहिएगा और आप लोगों को जो भी नॉलेज चाहिए अगर मैं वो जानती हूँ तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।